असम सरकार ने समान नागरिक कानून यानी यूसीसी की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। राज्य में अब सभी शादियां तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही किए जाएंगे। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने यूसीसी लागू किया है। हेमंत बिश्व शर्मा कई बार बता चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य में यूसीसी लाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रार के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को होगा। यही नहीं, इस फैसले के आने के बाद 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार को भी हटाया गया है। सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए हैं। उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजे के साथ कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म होने के बाद असम में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रार होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 से ज्यादा है या लड़के की उम्र 21 से ज्यादा है या उससे कम। बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था। अब असम सरकार का तर्क है क्योंकि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो अब इस कानून की जरूरत ही क्या है। साथ ही इस कानून के खात्मे के साथ बाल विवाह पर भी रोक लगेगी। तो शादी विवाह तलाक ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ कर रखा है, उसमें असम के कैबिनेट को किसने हक दिया है कि तुम रातों रात उसको कैबिनेट में लाके डिसीजन ले लो और उसको बातिल कर दो, उसको रिपील कर दो। इनको ये हक ही नहीं बनता। और ये हाँ कुछ बहाना किया है। आप देखें, उसको लाने दीजिए। कैबिनेट ने क्या, अभी तो बातें बाहर आ रही कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। किसको रिपील किया है, क्या ला रहे हैं, कोई बिल वो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। अगर कुछ बिल ला के असेंबली में ले करते हैं तो हम उसको देखेंगे क्या है उसमें। अगर उसमें कुछ नहीं है, टाइट फिश है, तो फिर कहना कुछ भी नहीं है। चूँकि यूसीसी लाने की इनको हिम्मत हुई नहीं। पॉलीगैमी पे बैन लगाने की बात कर रहे थे, बहुत नाच रहे थे, उस पर वो नहीं कर रहे थे चूँकि उन पे गिर रहे थे। अब ये ज़्यादा प्रैक्टिस उनमें ही होता है। यूसीसी लाएंगे तो उनके अंदर इतने आपस में बीजेपी के फॉलोअर्स के अंदर इतना मारामारी होगा कि वो हिम्मत उनको नहीं हुई। इसलिए अब चलो कुछ कर लेते हैं। इसलिए अगर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है तो हम उसको लाने दीजिए। क्या डिसीजन लिया है वो बाहर आएगा। अगर उसको विधानसभा में वो ले करते हैं, कोई बिल लाते हैं, रिपीलिंग बिल लाते हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और जो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, जहाँ भी आसाम कैबिनेट को हक नहीं होगा कि वो नहीं ला सकते, उसका हम विरोध करेंगे, जोरदार विरोध करेंगे हम। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा तो कोई बात नहीं है। अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में विवाह इस कानून के तहत वैलिड था, लेकिन अब नहीं होगा। मुस्लिम में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, लेकिन अब मुस्लिमों में भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही निकाह होगा। जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम निकाह के मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन सभी को एक मुश्त 2 लाख रुपए के मुआवजे देने के बाद उन्हें हटा दिया गया है। अब ये शक्ति जिला आयुक्त, जिला रजिस्ट्रार को दे दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के सरकार के फैसले को असम के लोग कैसे स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।